बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं भी खैरियत से हूँ। तो मैं हूँ किश्वर फयाज़। तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किश्वर फैमिली व्लॉग्स। हाँ जी, तो ये व्लॉग जो है जी संडे का है। और यहाँ पे मैं ना आमलेट का बना रही थी, और उसके लिए मैं प्याज और हरी मिर्चें और टमाटर बारीक कटिंग कर रही थी, हरा धनिया भी। तो यहाँ पे पहले पराठे बनाएंगे, फिर आमलेट बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने पराठे जो थे वो पेड़े करके रख लिए थे। आज जो थे बच्चे कह रहे थे जी चकोर पराठे खाने, तो मैं चकोर पराठे बना रही हूँ। तो यहाँ पर जो एक पराठा जो था वो मैंने डाल दिया है, और उसको जल्दी जल्दी पकाएंगे क्योंकि आज भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी, शदीद किस्म की। तो यहाँ पे मैं पराठे बना रही हूँ, और फिर उसके बाद हम आमलेट बनाएंगे। तो आज मैंने कहीं जाना भी है। आज वीडियो आप लोगों ने एंड तक ज़रूर देखनी है। तो आगे चल के आपको बताऊंगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ, किधर जा रही हूँ, किससे मिलने जा रही हूँ। तो आज आप लोगों को बताऊंगी कि आज सारा दिन, कल संडे वाले दिन मैंने क्या किया, क्या काम किए, क्या मसरूफियात रही सारा दिन की, कितने काम किए और कितना मैं मसरूफ़ रही। तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे जो पराठा जो था वो हमारा बन गया। एक साइड से घी लगा दिया, और इसको मैं हल्का हल्का घुमाऊँगी ताकि ये अच्छे से बन जाए हमारा घी पराठा। तो पराठे में मैं इतने ज़्यादा घी नहीं लगाती, लेकिन उसके बावजूद भी पराठा जो है हमारा अच्छा और क्रिस्पी बनेगा इंशाल्लाह। अगर अच्छा पराठा आप बनाना चाहती हैं तो आंच जो है ना वो दरमियानी रखा करें, क्योंकि अगर ज़्यादा तेज़ रख देंगे तो वो फिर जल जाएगा। इसलिए इसको हल्की आंच पे अच्छे से सेक लेंगे ताकि ये क्रिस्पी भी बने और मज़ेदार पराठा बने। तो यहाँ पर जो हमारा पराठा जो था वो तैयार हो गया। माशाल्लाह देखिए कितना प्यारा लग रहा है, ज़बरदस्त पराठा तैयार हुआ। और यहाँ पर मैंने अभी दूसरा पराठा भी डाल दिया है। इसी तरह जी सारे पराठे हम बना लेंगे अच्छे से, मज़ेदार से। तो यहाँ तक आप अगर हमारे साथ हैं तो वीडियो में तो चैनल लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नहीं हुए तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। इससे ये होगा कि आपको जो मैं वीडियो अपलोड करूँगी नहीं वो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो यहाँ पे जी मैंने मिसाला जो था वो भी तैयार कर लिया था आमलेट का, और पराठे जो थे वो भी हमारे तैयार हो रहे हैं। तो मुझे आप लोगों से यही कहना था कि जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल की वीडियो ज़रूर देखा करें, और लाइक और सब्सक्राइब भी किया करें। और यहाँ पे जो मैं आमलेट बना रही हूँ, तो आमलेट में मैं पहले अंडे 2 डाले हैं, और इसको अच्छे से फेंट लेंगे ताकि इस जो है ना अच्छे से फैट जाए अंडा। और फिर इसमें डाल देंगे नमक, हाफ़ टी स्पून नमक डाल देंगे, और फिर इसमें डाल देंगे जी हल्दी पाउडर डाल देंगे, और लाल मिर्च का हाफ़ टी स्पून डाल देंगे, और अच्छे से इसको फेंट लेंगे। थोड़ा सा मैं इसमें गरम मसाला भी डालती हूँ। तो ये आमलेट जो था बहुत ही मज़ेदार बना था, और बहुत ही मज़ेदार बनने वाला है। वीडियो के साथ ज़रूर रहिएगा एंड तक। इसको फिर नमक मिर्च डाल के भी अच्छे से फेंट लेंगे ताकि इसमें जो मिर्चें हैं ना वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। और फिर इसमें थोड़ा सा मैंने दूध भी डाल दिया था। तो दूध से भी बहुत अच्छा जायका होता है, बहुत अच्छा मज़े का आमलेट बनता है। तो ये काफ़ी दिनों बाद मैं बना रही थी, लेकिन तो यहाँ पे मैंने प्याज डाल दी जो कि बारीक कटिंग किए हुए थे, और टमाटर भी डाल दिए, हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना सब कुछ डाल के ना एक अच्छा सा प्यारा सा मज़ेदार सा आमलेट आज बनाएंगे। तो इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और यहाँ पे फ्राई पैन रखेंगे चूल्हे के ऊपर, और इसमें थोड़ा सा घी डाल देंगे, और फिर इसमें हम डालेंगे आमलेट जो कि हमने बना के रखा हुआ है। बहुत ही मज़ेदार बनेगा। ये काफ़ी दिनों बाद मैं बना रही थी कि पता नहीं क्यों, मैं पहले बनाती थी बहुत ज़्यादा आमलेट बनाती थी, लेकिन फिर मैंने बीच में छोड़ दिया। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है, और फिर इसमें डाल देंगे, तो हल्की आंच कर देंगे, ऊपर ढक्कन लगा दूँगी ताकि टूटे ना। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि ये आमलेट जो था ना बनते बनते रह गया, और ये टूट गया मुझसे। फिर मैंने उसको इस तरह ही बना लिया। तो ये बहुत ही मज़ेदार बना था। वैसे टूट गया था लेकिन बना अच्छा था। तो यहाँ पे जी थी पुदीने और धनिया की चटनी भी पीस ली थी, और साथ में मेरे पास ना थी कड़ी, वो भी रख ली थी। और हम यहाँ पे बैठ के नाश्ता कर लें। आ जाओ आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए। तो नाश्ता वाश्ता फिर हम करके मिलते हैं। तो नाश्ता वगैरह जी हमने कर लिया था, और यहाँ पे हम कहीं जा रहे हैं, तैयार श्यार हो गए थे हम लोग, हस्बैंड भी और मैं भी। तो ये जी डिफेंस का इलाका है, बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह से यहाँ पे बंगलो बने हुए हैं, बहुत ही प्यारे लॉन बने हुए हैं। तो मैं वीडियो बना रही थी क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। ये ग्रीनरी जो होती है मुझे बहुत अच्छी लगती है, अट्रैक्ट करती है। तो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। मौसम भी बहुत प्यारा था। ये देखिए जी माशाल्लाह से प्लांट देखो कैसे लगे हुए हैं फूलों वाले, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं।
हाँ जी, तो यहाँ पे जी हम हॉस्पिटल आ गए हैं क्योंकि यहाँ पे मेरा कज़न बीमार था। उसको काफ़ी दिनों से, तकरीबन 1 साल से ना दर्द था बहुत ज़्यादा। तो वो बेचारा इलाज भी करा रहा था लेकिन वो ठीक ही नहीं हो रहा था। लेकिन फिर उनको कहा कि जी ना, ऑपरेशन ही होगा, क्योंकि वो लेज़र जो होता है, गुर्दे में पथरी थी और फिर वो मसाने में आ गई। तो यहाँ पे आ गए जी, बैठे रहे। अच्छा उन्होंने इलाज वगैरह हो गया था, मतलब तो छुट्टी भी हो जानी थी शाम के टाइम। तो हम सुबह सुबह ही चले गए थे, तकरीबन 12 11 10 तक का टाइम था। कि यहाँ पे हम काफ़ी टाइम बैठे रहे थे जी। उनको पूछा, उसकी तबीयत का पूछा, हाल चाल पूछा, भाई कैसे हैं। तो वो कहते हैं ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, तो शाम तक वापस आ जाएंगे। तो आप लोगों ने भी दुआ करनी है मेरे कज़न के लिए कि वो जल्दी ठीक हो जाए, अल्लाह ताला उसको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन। और आप लोगों ने भी दुआ ज़रूर करनी है कि वो जल्दी सेहत याब हो जाएँ और जल्दी जल्दी घर आ जाएँ और अपने काम सर अंजाम दें। और यहाँ से भी हम वापस आ गए, हस्बैंड और मैं। तो यहाँ पे जी मैं सुबह चने रख के गए थे बॉयल करने के लिए। तो बच्चों को मैंने कहा था जी देख लेना, तो उन्होंने देख लिया था। और जो चने जो थे काले, वो बॉयल हो गए थे, क्योंकि मैंने आज की इनकी ना चना चाट बनानी थी। तो यहाँ पे जी मैंने प्याज जो थे वो भी आमलेट कट में बारीक कटिंग कर लिए थे, और यहाँ पे टमाटर जो थे वो भी बारीक कटिंग कर लिए, और साथ में लेमन वो भी मैंने काट लिया और उसमें से बीज निकाल लिया, और हरी मिर्चें काट ली, साथ में पुदीना और धनिया भी काट लिया। ये सिंपल सी मैं चाट बनाने लगी थी, लेकिन बहुत ही मज़ेदार बनी थी। घर के ही मिसालों से इतनी अच्छी बनी थी ये ना चाट, चना चाट, क्योंकि मैंने बांटनी थी बाहर, इसलिए। तो ये जी सफ़र के महीने का जो आता है ना जब, तो हम लोगों ने अपने बड़ों से सुना हुआ है, अम्मी मेरी जो थी वो भी ऐसे चने जो थे वो बॉयल करते थे, और गंदम थी वो भी बॉयल किया करते थे। लेकिन अब वो गंदम वगैरह तो यहाँ पे शहरों में मिलती नहीं है, लेकिन मैंने चने हर साल बांटती हूँ। तो इसलिए फिर मैंने कहा जी खाली चने तो अच्छे नहीं लगते बॉयल के, क्यों ना चना चाट बना के बांटी जाए तो ज़्यादा अच्छी लगेगी। क्योंकि अगर कोई खाए भी सही तो अच्छी तो लगे ना चीज़, मज़े की लगे। तो यहाँ पे देखिए जी माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त कलरफुल चना चाट तैयार हो गई हमारी। और इसमें मैंने थोड़ा सा लेमन जूस भी डाल दिया था, नमक डाल दिया था, और लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया था, और चाट मसाला डाल दिया था। तो आप यकीन जाने इतना मज़ेदार, इतनी टेस्टी बनी थी, जिसको भी दे रही थी ना सब कह रहे थे कि ये बहुत मज़े की बनी है। मैं चना चाट बना रही थी ना, तो मैं बच्चे अपनों को कह रही थी लाओ कोलियाँ दो, मैं तुम लोगों को भी डाल के दूँ। तो लेकिन बच्चियाँ कहती जी नहीं, हमने तो नहीं खानी। लेकिन बाद में मैंने जब बांट दी और थोड़ी सी मैंने रख दी, और बाद में जब खाई तो कहते मामा ये तो इतनी मज़े की बनी है, और दो मुझे। मैंने कहा अब और तो नहीं मिलेगी, क्योंकि जी मैंने तो बांट दी। और तो ज़रूरी नहीं कि आप ख़राइद करें, अल्लाह के नाम पे दें तो आपके पास देगे हों, या आप बड़े बड़े पतीलों में कुछ पका के अच्छा बांट दें। आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें भी, अल्लाह ताला तो सब चीज़ें देखता है। अल्लाह ताला तो सिर्फ नीयत देखता है ना इंसान की, ये नहीं देखता कि आप क्या बांट रहे हैं, आप देगे पका रहे हैं या पतीले चढ़ा रहे हैं। तो कुछ भी आप हल्का फुल्का भी बांट सकते हैं, तो आप अपने दिल की और नीयत देखते हैं। तो यहाँ पे जी फ्रूट चाट मैं लेके आई हुई थी, बल्कि पड़ा था फ्रूट काफ़ी दिनों से। तो बच्चे जो थे ना वो हमारे खाते ही नहीं है, तो मैं अपनी बेटी को कह रही थी जी फ्रूट चाट बना दो। तो यहाँ पे जी फ्रूट चाट बना दी थी, और यहाँ पे मेरे ना बहन आई हुई थी, तो उसको मैंने डाल के दी। तो यहाँ पे जी हमारी फ्रूट चाट भी बन गई थी, चना चाट भी बन गई थी। और ये फ्रूट चाट और चना चाट आज देख के ना मुझे रमज़ान की याद आ रही थी, और मुझे रमज़ान बहुत ज़्यादा याद आ रहा था कि रमज़ान में हम ये चीज़ें बनाते हैं तो बहुत मज़े की लगती हैं। तो ये उससे अगले दिन, ये आज की वीडियो है। तो मैंने ये बनाई थी दाल, बल्कि मैं अपनी बेटी को कह रही थी तुम चढ़ा दो, तो उसने चढ़ाई थी। फिर ऊपर से मैंने झाग उतार दी इसकी। और मैं दाल, मिक्स दाल बनाने का ये तरीका है, मूंग मसूर की दाल थी कि उबलते पानी में दाल जो भिगो के रखती है ना उसको डाल दी थी, क्योंकि प्रेशर कुकर की ना ख़राब हो गई रबड़ उसकी, और मैं इसको ना आज इस तरह ही पका रही हूँ। तो इसमें मैंने डाल दी नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर डाल दिया, और साथ में टमाटर जो थे कटिंग करके बारीक वो भी डाल दिए। और अब बस इसको ढक्कन लगा के हल्की आंच पे पकाएंगे। और साथ में मैंने ज़ीरे वाले चावल बनाए थे। तो यहाँ पर जी हमारी दाल जो थी वो तैयार हो गई, माशाल्लाह से अच्छी खासी तैयार हो गई। और यहाँ पर मैं तड़के की तैयारी करने लगी हूँ। तो यहाँ पे तड़का बनाने लगी हूँ। तड़का तैयार कर रहे हैं, और इसमें घी डालेंगे थोड़ा सा, और फिर इसमें डालेंगे जी प्याज, और थोड़ा सा मैं लहसुन डालूँगी, ताकि जो हमारा अच्छा सा तड़का जो तैयार हो जाए। क्योंकि मुझे प्याज और लहसुन का तड़का बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं प्याज और लहसुन का तड़का लगाती हूँ। गोल मिर्चें भी डाल देती हूँ, लेकिन मेरे पास नहीं थी तो मैंने नहीं डाली थी। और इसमें साथ ही हम लहसुन भी डाल देंगे। तो शाम को जी हमने यही खाया था खाना, क्योंकि बच्चे कह रहे थे कि भूख इतनी है नहीं, क्योंकि दिन में वो चना चाट भी खा ली थी और फ्रूट चाट भी शाम को खा ली, फिर इसलिए भूख ही नहीं थी। तो यहाँ पे तड़का जी हमारा तैयार हो गया, माशाल्लाह से प्यारा सा गोल्डन तड़का तैयार हुआ है।
और साथ में थोड़ी सी मैं हल्दी डाल देती हूँ क्योंकि इससे कलर बहुत खूबसूरत तड़के का आता है। तो आप भी अगर इस तरह से बनाएंगे ना तो बहुत ही मज़े की बनेगी, और दाल जो है ना उस पर 4 चांद लग जाएंगे माशाल्लाह से बहुत ही। और यहाँ पे जी हरा धनिया नहीं था, मैंने वो नहीं डाली, ना हरी मिर्चें थी, तो यहाँ पे अगर आप हरा धनिया और डाल देंगी ना तो मिर्चें तो बहुत ही मज़े का लगेगा। तो यहाँ पे जी बहुत ही मज़ेदार हमारी दाल जो है वो तैयार हो गई है, शानदार टेस्टी। तो गरम मसाला मैं एंड पे डालती हूँ, तो वो भी मैंने डाल दिया इसमें, और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। और 2 हरी मिर्चें जो थी वो हमें मिल गई थी, वो मैंने डाल दी थी, बाद में फ्रिज में पड़ी थी। तो यहाँ पे जिस ज़ीरे वाले चावल बनाएंगे, पहले भी मैं 1-2 दफ़ा रेसिपी दे चुकी हूँ, तो एक दफ़ा फिर दे रही हूँ आप लोगों को ये रेसिपी ज़ीरा चावल की, सिंपल सी है। बीच में घी डाला और साबित ज़ीरा डाल दिया और खड़े साबित मसाले डाल दिया और एक तेज़पात का पत्ता डाल दिया है, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मुस्क कह रही हूँ तो इसमें साथ ही जी हम पानी डाल देंगे, हस्बे ज़रूरत पानी डालना, ज़्यादा पानी नहीं डालना। और जब चावलों में बॉयल आ जाए तो फिर उसके बाद जी दम पे लगा देंगे हल्की आंच पे। चावल जब गल जाएंगे तो हल्की आंच पे दम पे लग जाएंगे। तो यहाँ पे जी हमारी दाल चावल मज़ेदार से तैयार हो गए थे। और जी कैसा लगा आपको हमारा आज का सारा दिन, इस संडे वाले दिन की रूटीन और खाना का मेन्यू, और जहाँ जहाँ मैं गई वो भी तो आप सब लोगों को बता दिया मैंने। और ये मैंने जी अचार भी साथ रख लिया है। तो कैसा लगा हमारा आज का व्लॉग, उम्मीद है कि अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, और खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें अपने अपने घरों में। अल्लाह ताला आप लोगों को हिफ्ज़ अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। एक दफ़ा फिर अल्लाह हाफिज़।